गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा हिंदी भाषा के संदर्भ में कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात चल रही थी। चूँकि संविधान सभा संविधान को बना रही थी, भारत का संविधान को बनाया जा रहा था, तो उसमें बात हुई कि हर देश की एक अपनी राष्ट्रभाषा होती है, तो भारत की भी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और जब भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए तो एक ऐसी भाषा, चूंकि भारत जो है वो कई भाषाओं की संस्कृतियों का देश है, यानी कई भाषाएं बोली जाती है। कहा जाता है कि हर 5 कोस के बाद भाषा बदल जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कई भाषाओं में एक ऐसी भाषा को चुनना जो पूरे देश को जोड़ती हो, ना सिर्फ भाषा के संदर्भ में, एक सांस्कृतिक रूप से पूरे देश को जोड़ती हो। तो इस संदर्भ में मंथन चला, संविधान सभा में कई बातें रखी गई। महात्मा गांधी का भी बात था कि एक हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए जो शुद्ध हिंदी ना हो और शुद्ध फारसी या उर्दू ना हो, दोनों का मिक्स हो, जो प्योर शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी भाषा हो। तो ऐसी बातें चली जो आसानी से लोगों में बातचीत करने का माध्यम बन सके और जो हिंदी या उर्दू में बांध कर न रखा जा सके। तो कई ऐसी बातें, कई लोग अपने अपने विचार रखे और इस पर हुआ चर्चा। तो उसी संबंध में संविधान सभा ने अपनी इस बात को लेकर एक रिपोर्ट पेश की, जिसे संविधान सभा की भाषा समिति का रिपोर्ट कहा गया। आज हम लोग उसी संदर्भ में देखते हैं। लगभग 3 वर्षों बाद, यानी इसमें एक कमेटी बना दी गई और कमेटी या समिति बना दी गई और समिति ने अपनी रिपोर्ट लगभग 3 वर्ष बाद रिपोर्ट पेश की। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया। समिति का मानना था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 वर्षों तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा कहकर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों दोनों को शांत करने का उपाय और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लोगों को। राजभाषा यानी सरकारी कार्य करने के लिए, राष्ट्र राज्य चलाने के लिए एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है और ये भाषा हिंदी होगी। लेकिन पूरे देश की एक भाषा होगी जो पूरा देश एक बात, जो जिस भाषा में अपनी बातें रख पाएगा, वह हिंदी नहीं है। वो उसके बारे में संविधान सभा की भाषा समिति ने रिपोर्ट नहीं पेश की। कहा ये राजकीय भाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं होगी। इसे राजभाषा कहा जा सकता है, राष्ट्रभाषा नहीं कहा जा सकता। और हर प्रांत, भारत का हर प्रांत अपने लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुन ले जो अपने काम काज करने के लिए उस क्षेत्रीय भाषा में काम किया जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप महाराष्ट्र चले जाओ, राष्ट्रभाषा हिंदी है, राजकीय भाषा हिंदी है। आप हिंदी में भी अपना सरकारी कार्य कर सकते हो, अंग्रेजी में भी कर सकते हो और मराठी में भी कर सकते हो। ये क्षेत्रीय भाषा है। इसके लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संविधान सभा की भाषा समिति ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी को शुरुआत में धीरे धीरे 15 वर्षों तक अंग्रेजी ही भाषा में ही पूरे राजकार्य का कामकाज होगा और जब धीरे धीरे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया जाएगा। यानी आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा में कामकाज होगा, उसके बाद धीरे धीरे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। और इस तरह से हिंदी को जब राजभाषा कहा गया, राष्ट्रभाषा नहीं, यानी पूरे देश की जो एक भाषा होनी चाहिए राष्ट्रभाषा, वो हिंदी को नहीं बनाया गया, राजभाषा बनाया गया।
तो इसको बनाने के पीछे जो था कि हिंदी का समर्थन करने वाले लोगों को भी शांत किया जाए और जो विरोध कर रहे हैं उनको भी शांत किया जाए। लेकिन धुलेकर महोदय ने बीच बचाव के ऐसे समाधान से संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। जो लोग महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने चाहते थे, उन पर कटाक्ष करते हुए धुलेकर ने कहा, यानी कुछ लोग महात्मा गांधी का नाम ले रहे थे कि भाई हिंदी नहीं हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। हिंदुस्तानी भी राष्ट्रभाषा बनती है तो भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदुस्तानी आज जो हम लोग हिंदी बोलते हैं यह शुद्ध हिंदी नहीं है। यह वही महात्मा गांधी का हिंदी और उर्दू का मिक्स किया हुआ हिंदी चल रहा है, जिसमें कुछ अंग्रेजी भी है, कुछ हिंदी भी है, कुछ उर्दू भी है, कुछ फारसी शब्द भी हैं। आप किसी हिंदी के विद्वान से जाकर संपर्क करिए और आप जो भाषा बात कर रहे हैं आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि यह हिंदी में कितने शब्द उर्दू के हैं और कितने शब्द शुद्ध हिंदी के हैं। तो आज वही भाषा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हिंदुस्तानी भाषा का इन्होंने हिंदी भाषा का समर्थन किया था धुलेकर महोदय ने, और हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना। उस पे जो महात्मा गांधी का नाम लेकर जो इस तरह की बातें कर रहे थे उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, महोदय इस बात पर मेरे से ज्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। यानी हिंदी को जो राजभाषा घोषित किया गया इसके लिए मुझे बहुत हर्ष है, और मैं जितना खुश हूं उतना खुश कोई और नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी गई है। जो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को एक रियायत, जिसको अंग्रेजी में डिस्काउंट बोला जा सकता है, डिस्काउंट दिया गया है। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। यानी यह जो एक राजभाषा बनाने की जो प्रक्रिया है उसी का यह समाधान है, उसी का यह अंत है कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया। अब इसी भाषा में एक शब्द उर्दू का आया रियायत, यह उर्दू शब्द है। तो ऐसे ही कई भाषाएं हैं जिसमें हिंदी और उर्दू का मिक्स किया गया है। तो धुलेकर महोदय का कहना था कि हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया मैं उससे बहुत खुश हूं, मेरे जैसा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को रियायत दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है, छूट दी गई है, यह इससे मैं सहमत नहीं हूं। यह एक प्रक्रिया थी, ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, और यह ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है, परिणाम है, रिजल्ट है। इस प्रकार धुलेकर की इन विवाद टिप्पणियों से सभा के कुछ सदस्यों को काफी परेशानी हुई, परंतु धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर देते हुए अपने विचार अपने ही ढंग से प्रस्तुत किए। अब वो पूरी तरह समर्थन कर रहे थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के, और अपने विचार अपने तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। तो आज हम लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संविधान सभा की भाषा रिपोर्ट के संदर्भ में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।